उनके लिए तो तसल्ली का बायस होना चाहिए। लेकिन अमीनुल हक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे पूछ लेते हैं कि अमीनुल हक साहब, ये जो ख़त लिखा गया है इस वक्त, जबकि पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली नहीं, मुस्लिम लीग को एतराज़ है कि 18 के इलेक्शन में उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो ऐसी सूरत में क्या सदर का ख़त जो है एक PTI के कारकुन का ख़त है या वाकई सदर मुमलकत के मनसब का ये तकाजा था? देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई सियासी पार्टी सदर मुमलिकत तो ख़त लिखती है और उस ख़त को बुनियाद बनाकर सदर मुमलिकत साहब के आगे ख़त भेजते हैं, तो मेरा ख्याल इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार नहीं करना चाहिए। असलन तौर पे क्या है, सदर मुमलिकत पूरे पाकिस्तान के सदर मुमलिकत है, तमाम सियासी पार्टियों के सदर मुमलिकत हैं, तो हम तो उनसे तवक्को रखते हैं गैर जानिबदारी का अमल उनकी तरफ से नज़र आएगा, और नज़र नहीं आना चाहिए बल्कि उन्हें गैर जानिबदारी करता भी रहनी चाहिए। यकीनन वो ख़त लिखा है उन्होंने, और लेकिन अगर देखा जाए तो जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शोर शराबा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, MKM ने भी मेरा ख्याल है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, सिंध के केयरटेकर गवर्नमेंट के साथ भी मुलाकात की है कि आज भी ऐसा बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि कराची के अंदर, शहरी सिंध के अंदर, बल्कि इनफैक्ट पूरे सिंध के अंदर जो है मेरा ख्याल है कि MKM को या GDA को या फंक्शन लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि उस ख़त के बुनियाद पर जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अच्छे आदमी, शरीफ आदमी, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको मेक श्योर करना चाहिए कि तमाम सियासी पार्टी को काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, हमें इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि वो लोग जो रियासत के ख़िलाफ़ है, वो लोग जो शहीदों के मोनूमेंट को जलाते रहे हैं, गाजियों के मोनूमेंट के बेहरमती करते रहे हैं, डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह पर जारी व सारी रहना चाहिए। और जो लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, यकीनन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ख़त है ये उन तमाम सियासी जमातों के दिल की आवाज़ है जो मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अमीनुल हक साहब, कल आपके डेलीगेशन ने मुलाकात की जनाब नवाज शरीफ साहब से, फिर ऐलान हुआ कि हम अगले इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे, एक दूसरे से तामुन करेंगे। तो माजी के जो तजर्बात हैं मुस्लिम लीग के साथ आपके, अगरचे इससे पहले इलेक्शन अलायंस कभी नहीं हुआ, इलेक्शन के बाद आप हुकूमत का हिस्सा बनते रहे, उसकी रोशनी में आप समझते हैं कि ये आपका जो फ़ैसला है ये पायदार फ़ैसला है, काबिल एतमाद है इत्तेहाद, और आपने जो मामला तय किए हैं उसकी दोनों तरफ से पासदारी होगी? देखिए शायद आरिफ भाई, मेरा ख्याल है कि पिछले 30 सालों में मुख्तलिफ अदवार में MKM पाकिस्तान का जो है वो PMLN के साथ मुख्तलिफ हुकूमतों में साथ रब्ता रहा है, उनकी हुकूमतों में शामिल रहे हैं। हाँ, पिछले अगर आप 4-5 साल को देखते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM का एक गुड वर्किंग रिलेशन होता हुआ नज़र आया है। आपने देखा 2019 में जब मियाँ साहब बीमार पड़े तो MKM के अराकीन असम्बली में खुद खड़ा हुआ और मैंने असम्बली में तकरीर की कि बीमार शख्स पर सियासत ना की जाए, बड़े मियाँ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी है। तो MKM का एक असली मौक़िफ़ उस वक्त भी था। फिर मैं समझता हूँ कि 2022-30 मार्च को जो MKM पाकिस्तान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके सेक्रेटरी शहबाज शरीफ साहब थे और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, हमने क्या देखा कि हमने जो उनमें MKM पाकिस्तान ने जो बात रखी थी उसमें कोई वज़ीर मुशीर गवर्नरशिप की बात नहीं थी, बल्कि हमने क्या बात की थी कि शहरी सिंध के मसले खोल के, जो शहरी सिंध के साथ साथ हमने सबसे बड़ी जो बात रखी थी कि डिजिटल सेंसस का जो कि पिछले PTI की हुकूमत में जारी था, उसको हर सूरत में जारी व सही रखा जाए। फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जिसे कहते हैं कि सेंसस जो है एक बावकार तरीके से उसका इनेकाद किया गया। फिर 4 अगस्त 2023 को CCI से उसकी अप्रूवल हुई और फिर हम जो हमारा मुतालबा था और जो हम देखना चाहते थे, हम समझना चाहते थे कि कराची की आबादी को जिस अंदाज से कम शो किया जा रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो 1 करोड़ 30 लाख की आबादी 98% ऐलान होने के बाद भी 1 करोड़ 30 लाख बताई जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह MKM की कोशिशों से, वफाकी हुकूमत की काविशों से वो आबादी 1 करोड़ 30 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 4 लाख तक कराची की आबादी पहुंची। फिर शहरी सिंध ने यह भी देखा, कराची के अवाम ने देखा कि कौमी असम्बली की कराची में जो सीट थी वो 21 से बढ़कर 22 हो गई। इसी तरह सूबाई असम्बली की सीट जो थी वो 44 से बढ़कर 47 हो गई है। और फिर डिलिमिटेशन पे MKM का शदीद एतराज़ था क्योंकि 2018 में जो डिलिमिटेशन की गई थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक अपने जिसे कहते हैं कि
कि अपनी अपनी चीज़ों को बेहतर करने के हवाले से अब बदनीति को बुनियाद बनाकर वो आगे की तरफ जाना चाह रहे थे। मैं समझता हूँ कि अब डिलिमिटेशन के हवाले से भी MKM पाकिस्तान ने एक अच्छी कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जगहों पर हमारी पिटीशन जारी है। और अब हम क्या चाहते हैं, हम ये MKM समझती है कि यस, हमारी जो मुलाकात, मेरा ख्याल MKM के आला सदर का वफ़द जो मुलाकात की खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के सरबराही में, मैं समझता हूँ हमने 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की कि मुल्क की सलामती के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से कि किस तरह चीज़ों को बेहतर की जाए। उसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इरशाद भाई। उसमें 3 चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट थी कि मुल्क को माशी सूरत हाल से कैसे बाहर निकाला जाए। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट पोजीशन थी कि जो सियासी दर्जा हरारत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा, उसको किस तरह कूल डाउन किया जाए। और तीसरी बात है कि अगर आगे चलकर कोई आईनी बहरान पैदा होता है तो MKM और PMLN के साथ बैठकर मसाइल का हल निकालेंगे। इस तरह इसके साथ साथ हमने क्या कोशिश की, हमने ये भी कोशिश की कि साथ साथ जो आने वाला इलेक्शन उसको भी डिस्कस किया गया। अगर MKM की पिछले 35 साल का रिकॉर्ड ट्रैक देखेंगे 1987 के इलेक्शन से लेकर 2018 के इलेक्शन तक, तो MKM हमेशा शहर सिंध में एक शानदार कामयाबी हासिल करती चली आई है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी चीज़ को देखते हुए आज PMLN और MKM आपस में साथ बैठे हैं। इसमें GDA भी शामिल होगी, GUI भी शामिल होगी। हमारी क्या ख्वाहिश होगी? जी अमीन साहब, अब सवाल ये है, एक तो क्लियर कर दें, ये इंतखाबी इत्तेहाद हो गया या सीट एडजस्टमेंट हुई है? और सीट एडजस्टमेंट हुई है तो किस स्ट्रेंथ पे हुई है? मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेंथ है कराची में या सिंध में, या आप ऑप्टिक्स के साथ खेल रहे हैं जिससे मुस्लिम लीग नून भी कहती है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अगली हुकूमत हमारी, और आप उनके साथ मिलकर अपने वोटर को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि अब हमने हुकूमत में ही आना है, सारे काम हल कर देंगे? देखिए, MKM हकीकत पसंदी की कायल है और हकीकत को सामने रखकर आगे बढ़ना चाहती है। और हकीकत क्या नज़र आ रहा है? हकीकत ये नज़र आ रहा है कि MKM पाकिस्तान ने कोई अलाइंस नहीं किया है कि एक ही इंतखाब पे दोनों पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी। यस, MKM का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 35 साल से MKM अपने इंतखाबी निशान पतंग पर इलेक्शन लड़ती चली है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन 8 फरवरी 2023 को MKM अपने इंतखाबी निशान पतंग पर इलेक्शन लड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि अगर आप कराची के सिंध की पूरी डायनेमिक को देखेंगे तो MKM हमेशा शहरी सिंध के साथ साथ दही सिंध में भी एक बड़ी तादाद में वोट हासिल करती चली आ रही है। और जब MKM पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं कि PMLN के साथ, फंक्शन लीग के साथ, दूसरी सियासी पार्टियों के साथ अगर एक एंटी पीपल्स पार्टी मुहाज बनाया तो हमेशा कामयाबी हासिल की है। इरशाद भाई, आपको याद होगा 1990 में जब MKM ने शानदार शहरी सिंध में कामयाबी हासिल की तो जाम सादिक अली के सरबराही में एक जिसे कहते हैं सूबाई हुकूमत बनाई गई। आपको 1996 याद है कि PMLN के लियाकत जुत्ती साहब को वज़ीर आला बनाएगा तो MKM के सूबाई असेंबली में 50 से ज़्यादा सीटें मौजूद थी। फिर आपको 2003 और 2004 याद है कि MKM के जब तकरीबन 55 या 56 सूबाई असेंबली के सीट सिंध असेंबली में मौजूद थी और हमने डॉक्टर अरबाब रहीम को वज़ीर आला बनाया था। तो यस, MKM समझती है कि ये इस अमल को दोबारा 2023 8 फरवरी को दोहराया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़े जो पॉइंट हो गया, मैं समझता हूँ कि MKM को अगर आप लड़काना देखते हैं, बदीन देखते हैं, जैसाबाद देखते हैं, टंडोला यार देखते हैं, शहजादपुर देखते हैं, इन तमाम दही इलाकों में भी जहाँ MKM अपने उम्मीदवार खड़ा करती है तो कहीं 25,000, कहीं 30,000 और 32,000 वोट हासिल करती है। तो ये वोट जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर MKM किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करती है तो ये वोट उनके पास जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जो भी एलिमेंट बनेगा वो शानदार कामयाबी हासिल करेगा।